Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which out of A, B, C and D is or are not correctly categorized? Nucleophile and electrophile. A is Hs negative Cl positive, B is Bf3 CH3 whole thrice N, C is H2N negative and C double bond O C positive, and D is R3CX where X is halogen and C2H5O negative. Option A B C D, option B is C and D, opशन C is C and option D is B and D. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ए बी सी डी में से कौन सा कैरेक्टराइज नहीं है करेक्टली। मतलब कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के कॉलम में न्यूक्लियोफाइल नहीं है और इलेक्ट्रोफाइल के कॉलम में इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया है। तो ऐसा कौन से कॉलम में हमसे पूछा गया है होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। बच्चों हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं। और जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, जिस वजह से ये हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनर की तरह बिहेव करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो जहाँ ऐसा नहीं होगा वहाँ हमारे पास करेक्टली कैटेगराइज नहीं हो रहा होगा। तो इसको देख लेते हैं। हमारे पास एच ऑप्शन ए में एच एस नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल लिया है एंड सी एल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल लिया है। तो इसको देखते हैं। ऑप्शन ए एच एस नेगेटिव। एच एस नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों? सल्फर के पास बच्चों टोटल यहाँ दो लोन पेयर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना है और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया एच एस नेगेटिव का मतलब ये है। ये हमारे पास एच एस नेगेटिव के बारे में हम लिख रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक गेन कर लिया और दो तो लोन पेयर होती हैं। तो टोटल इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। और अब भी हमें बोला है सी एल पॉजिटिव। सी एल पॉजिटिव के मतलब क्या होता है बच्चों? सी एल के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पॉजिटिव का मतलब है कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो इसके पास अब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 6। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करता है बच्चों। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। और क्वेश्चन ने यही बोला है इनको कि एक ये वाला एच एस नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है और सी एल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। ये तो सही है। बी पार्ट में हमें क्या दिया है बच्चों? बी पार्ट में हमें दिया है BF3 एंड CH3 होल थ्राइस N। BF3 एंड CH3 होल थ्राइस N। बच्चों अगर BF3 की बात करते हैं तो यहाँ F और ये बोरोन है, यहाँ पे F है और एक F ये रहा। तो ये जो बोरोन के पास बच्चों टोटल यहाँ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आफ्टर बॉन्डिंग। तो बच्चों ये जो बोरोन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है एक पी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने इसको बोला है न्यूक्लियोफाइल। ये एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल और इनको ई प्लस से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल है। और जो सी एच थ्री होल थ्राइस एन है इसके अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं और ये 3 CH3 से अटैच है। ये हमारे 3 CH3। तो बच्चों अगर आप यहाँ नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे, इसके पास दो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है एंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच है, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। कैसे काम करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो गलत दे रखा है हमें, इसको गलत बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये गलत कैटेगराइज है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में मिला है हमें है H2 नेगेटिव, H2N नेगेटिव यही मिला है। और मिला है बच्चों हमें वन C डबल बॉन्ड O और C पर पॉजिटिव चार्ज। ये C डबल बॉन्ड O और इस पर पॉजिटिव चार्ज। बच्चों अगर हम H2N नेगेटिव को देखते हैं तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन से अटैच है, एक हाइड्रोजन ये अटैच है। नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर अपना है, एक इलेक्ट्रॉन अपना एक और होगा। और नेगेटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे नाइट्रोजन के तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और क्वेश्चन ने इसको न्यूक्लियोफाइल का है मतलब सही दिया है। वहीं बात करें हमारे सी पॉजिटिव डबल बॉन्ड होगी, तो एक्चुअल में ये जो बच्चों दिखाया है ये एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है
और ऑक्सीजन से ये बच्चों बॉन्ड बना रखा है हमारे कार्बन ने, और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है, ये इसने कहीं और बॉन्ड बनाया हुआ किसी और ग्रुप के साथ, तो उसका एक और इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे बच्चों, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है ओनली, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है। ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, और NH2 नेगेटिव है हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। क्वेश्चन इनको ये कहा है, तो ये मतलब करेक्टली कैटेगराइज है। एंड ऑप्शन डी के अंदर क्या दिया है बच्चों में, ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया है R3CX। क्या मिला है बच्चों, R3CX, जहाँ पे X कोई हैलोजन है, और मिला है हमें C2H5O नेगेटिव। अब समझते हैं इसको। क्योंकि बच्चों X एक हैलोजन है, तो ये क्या करेगा, कार्बन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा बाय -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट लगाने के बाद। तो हमारे X पर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, और C पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये जो C हो गया है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा, तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। वहीं मैं बात करूँ C2H5O नेगेटिव की, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3CH2, और ऊपर नेगेटिव मीन्स इसके पास दो तो लोन पेयर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा है। अगर आप इस ऑक्सीजन को देखोगे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो क्वेश्चन है तो इनको अपोजिट नेचर का बताया, तो ये भी हमारा करेक्टली कैटेगराइज नहीं है। तो हमारा बी और डी करेक्टली कैटेगराइज नहीं है। Therefore, final answer is option number D. I hope you understood it well and best of luck.